बहुत ही आसान और झटपट से तैयार होने वाले पैनकेक की रेसिपी शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिविटी विद AKOA। हल्की फुल्की भूख लगी है और कुछ लाइट सा खाने को दिल कर रहा है तो फिर ये पैनकेक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाफ़ कप मैदा लिया है और हाफ़ कप सूजी ले ली है और अब मैंने इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर का शामिल किया है और फिर इसको मिक्स कर लूँगी। ड्राई इंग्रेडिएंट्स 3 ही जाएंगे इसमें, इनको मिक्स कर लेंगे। सूजी जो है वो मैंने बहुत हेल्दी चीज़ है इसीलिए ऐड की है, वरना ये मैदे से भी बन सकते हैं। 1 कप दूध ले लिया है और इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और मिक्स करे जाएंगे। दूध को ना थोड़ा थोड़ा इसलिए डालना है कि एकदम से वो ज़्यादा पतला ना हो जाए, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा डाल जाना है और मिक्स करते जाना है इस तरीके से। और ये मैं आपको मिक्स करके तो इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं इसको रखना। हाफ़ कप इसमें मैंने चीनी डाल दी है और डाल के इसको फिर से मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। बस मिक्स कर लेना है और ये देखें, ये इसकी कंसिस्टेंसी देखें, ना बहुत ज़्यादा पतला है और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। अब पैन ले लिया है, पैन को नॉर्मल फ्लेम पे रख देना है और थोड़ा सा ऑयल लगा के तो सारे फैला देना है इसको। 1 चम्मच ऑयल ही काफ़ी है, बस ग्रीस करना है ऑयल से, यानी कि पैन को अच्छे तरीके से। और फिर अब हमने 1-1 चम्मच लेके तो डालते जाना है मैदे वाला मटेरियल। और ये 1-1 चम्मच भर के 1 चम्मच रख लें तो उसी के फिर वो चम्मच भर भर के डाली जाइएगा, तो वो फिर इसकी ना ये मेजरमेंट ठीक रहेगी, यानी एक जैसे बनेंगे। आप चाहें तो एक गोल रोटी की तरह भी डाल सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं और छोटे छोटे भी बना सकते हैं। बच्चों के लिए वैसे ये ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो अब ज़रा ये बन जाए तो इसको टर्न करना है। तो ये ना जब अच्छे तरीके से थोड़ा सा आपको पता चले, ये क्योंकि अभी बने नहीं है अच्छे तरीके से, पका नहीं है नीचे से, इसलिए मुझे थोड़ी सी मुश्किल हुई है इसको पलटने में। तो इसलिए बाकी मैं ज़रा 2 मिनट और पड़े रहने दूँगी। और फ्लेम जो है वो बहुत लो रखना है, हाई फ्लेम पे जल जाएंगे नीचे से। ये अब आराम से ये देखें पलट हो रहे हैं। इसी तरीके से हमने सबको पलट लेना है और 1-2 मिनट के लिए इधर से भी इनको पकाएंगे और बस फिर ये देखें बन चुके हैं और 1-2 मिनट बाद इनको भी डिश आउट कर लेंगे। दूसरी तरफ से भी बन गए हैं, बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, ये देखें। तो बस अब ये रेडी हैं। ये देखें किस तरीके से हमने देख लिया है, क्योंकि ये पतले पतले से होते हैं तो जल्दी बन जाते हैं, इनको देर नहीं लगती। अगर आपका अचानक से दिल किया है कुछ खाने का तो फिर झटपट से ये बनाएं और चाय के साथ एंजॉय करें। तो इस तरीके से भी आप खा सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर चॉकलेट गिनाश वगैरह लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। तो मैंने इधर पानी लिया है चॉकलेट गिनाश बनाने के लिए, इधर कॉर्नफ्लोर डाला है 2 चम्मच पानी में मिक्स करके। और अब मैं इसमें 1 चम्मच कोको पाउडर का डाल रही हूँ और 2 चम्मच चीनी के डाल रही हूँ। ये जो चीनी वगैरह की क्वांटिटी है ये आप देख लीजिएगा कि आपने कितना लिया है ये पानी। तो मैंने 1 कप पानी लिया था ना, तो इस हिसाब से मैं इसमें डाल रही हूँ। 2 चम्मच मैंने इसमें डाल दिए हैं कॉर्नफ्लोर के और 1 चम्मच भर के कोको पाउडर का और 2 चम्मच मैंने इसमें चीनी के डाल दिए हैं। और डाल के तो इसको मिक्स करते जाना है। चम्मच लाना अगर हम छोड़ देंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे, इसलिए लम्स नहीं बनने देने, चम्मच चलाते जाना है, ठीक है। और जो फ्लेम है वो नॉर्मल ही रखना है। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपना कीमती फीडबैक देना मुझे मत भूलिएगा। आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत अहम होते हैं। इस गिनाश को तैयार करने के लिए इसमें डार्क चॉकलेट डाली जाती है, लेकिन मैंने इसमें नहीं डाला कुछ भी, सिर्फ कोको पाउडर डाला है और बहुत सादा तरीके से तैयार की है। तो ये देखिए पैनकेक मैंने दरमियान में चॉकलेट रख ली है और डबल कर लिया। आप चाहें तो सिंगल को भी इस तरीके से गिनाश में डिप कर सकते हैं। अब मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी सेट होने के लिए और थोड़ी देर के बाद ये सेट हो जाएंगे और फिर इसकी बादाम वगैरह से डेकोरेशन कर लेंगे। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये बहुत अच्छी रेसिपी है, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं ये पैनकेक्स और उनको भी बना के दे सकते हैं आप, रात को बना के रख लें। और इनका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि ये सुबह आपको बनाने नहीं पड़ने, रात को बना के रख लें आराम से और सुबह फिर ऐसे ही लंच बॉक्स उठाएँ और बच्चों को दे दें। इससे ये फ़ायदा होगा कि सुबह जो एक दौड़ सी लग जाती है तो आप उस टेंशन से बच जाएंगे। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि ये आपको कैसी लगी। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।